Good afternoon, my dear children. Welcome to you in our class. Today, आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस. नेगेटिव सेंटेंस आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, परंतु आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे. तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य. पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जैसे आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस एक्चुअली क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दैट इज द पास्ट इंडेफिनेट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर. ओके, यहाँ पे देखा आपने, रोट क्या है? वर्ब सेकंड फॉर्म. ओके, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस. आज इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है आज यह सीखेंगे. तो देखिए, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड योर स्ट्रक्चर इज द. आप इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे देखिए, जब हम पास्ट इंडेफिनेट कोई भी सेंटेंस जब हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है तब हम वर्ब जो होती है वह सेकंड फॉर्म में होती है. बट व्हेन वी चेंज इन द नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस देन द वर्ब विल चेंज इन द फर्स्ट फॉर्म. एग्जांपल देखते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए आप, I wrote a letter. Okay, so this is the example of the past indefinite tense because verb is here in the past form. Verb is the second form. Okay, verb कौन से फॉर्म में है? ये आपकी verb second form में है. I is your subject and a letter is your object. Subject, verb and the object. अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है, तो आप ये स्ट्रक्चर को याद रखिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस से नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हम ऑलवेज हमेशा हम डिड नॉट लगा करके वर्ब चेंज फर्स्ट फॉर्म में चेंज की जाती है. तो ये देखिए, आपका वो रोड जो है सेकंड फॉर्म है. आंसर इसका आई. देखिए, आई क्या है? हमने जो स्ट्रक्चर आपको बताया, सब्जेक्ट हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट जो किसी क्रिया को करता है दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज योर स्ट्रक्चर. आई इज, अब ये सेंटेंस है, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हमें इसका नेगेटिव बनाना है. आई इज हियर द सब्जेक्ट and wrote is here the verb second and a letter is here object. अब हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है. आई का आई डिड नॉट. ओके, अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. ओके, आई डिड नॉट. अब यहाँ देखिए, वर्ब कौन से फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में है, परंतु जब हम नेगेटिव बनाएंगे देन वर्ब विल चेंज इन द फर्स्ट फॉर्म. हमेशा याद रखना है इस बात को आपको कि वर्ब डिड नॉट के साथ वर्ब कभी भी सेकेंड फॉर्म में नहीं आती. ओके, तो यहाँ पे देखिए, रोड का राइट चेंज हो जाएगा. अगर आप वर्ब डिड नॉट लगा रहे हो और आप वर्ब को चेंज नहीं कर रहे हो तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए वर्ब को जब आपने डिड नॉट रखा, डिड नॉट के बाद आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना इट्स वेरी नेसेसरी. आई डिड नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, मैंने पत्र लिखा था. आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था. वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल या दे प्ले क्रिकेट.
दे प्ले क्रिकेट और दे प्ले फुटबॉल। दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इसका देखिए तो सेंटेंस हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, दे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट, दे डिड नॉट प्लेड का चेंज हो जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है बेटा इस बात का कि हमारा जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वह वही रहेगा। आपको सिर्फ वर्ब में चेंजेस करने हैं एंड सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट का यूज करना है। तो ये देखा आपने, आई प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। आई या नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे रवि बॉट अ बुक। Ravi bought some books। ठीक है, ये देखिए दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रवि बॉट सम बुक्स, रवि ने कुछ बुक्स खरीदी थी। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, दिस इज द थर्ड आंसर इज योर आंसर। देखिए रवि सब्जेक्ट जो है वही रहेगा हमारा, रवि डिड नॉट। अब देखिए बॉट, बॉट ही है, बॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें इसका फर्स्ट फॉर्म लाना है क्योंकि हमने आपको बताया सब डिड नॉट प्लस वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म। तो बॉट का प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा बाय, बी यू वाई। रवि डिड नॉट बाय सम बुक्स। रवि ने कुछ बुक खरीदी, रवि ने कुछ बुक नहीं खरीदी। नेक्स्ट देखिए, इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव जब हम इसका चेंज करते हैं तो देखिए इट डिड नॉट। Started is the second form of the verb. We will change in the first form of the verb start. Started का present है start. It did not start raining. It did not start raining. तो ये आपके देखिए present से जब है ऐसे सेंटेंस हम कुछ बना रहे हैं, जैसे she cooked चपाती। ओके, सी कुक्ड चपाती, वह उसने चपाती बनाई थी। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर चेंज करते हैं तो बस वही चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है जो बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं जाएगी। शी डिड नॉट कुक, शी डिड नॉट कुक चपाती। देखिए, देखा आपने, तो ये है आपके सिंपल से सेंटेंस। आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी बच्चों, आप बहुत आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको हम कुछ होमवर्क आपको सेंड करेंगे लिख करके, तो आपको होमवर्क भी बनाना है। इसी वीडियो को देख करके आपको समझना है, उसके बाद कुछ आपको हम सेंटेंस बना करके होमवर्क के लिए देंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।